बेटा लुक, आज हम करेंगे मोडाल्स। फर्स्ट इज व्हाट आर मोडाल वर्ब। पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि मोडाल वर्ब्स होते क्या हैं। सो दीज आर द मोडाल्स: कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ऑट टू, विल, वुड। दीज आर मोडाल्स। ठीक है, हाउ डू वी यूज मोडाल्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मोडाल्स हैं वो यूज कैसे और कहाँ होते हैं। ठीक है, समटाइम्स हमें पता नहीं होता कि समटाइम्स हमें पता नहीं होता कि मोडाल्स कहाँ पे यूज होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो मोडाल्स हैं ये हमेशा जो मेन वर्ब होती है उससे पहले यूज किए जाते हैं। देखो जो डायग्राम भी बना के आपको बताया दिखाया जा रहा है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, उनके सेंटर में जो है मोडाल वर्ब आएगी आपकी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मोडाल्स इसके बाद आएंगे जो मेन वर्ब होगी उससे पहले, और इनके साथ किसी भी कंजक्शन की नीड नहीं होती, किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब की इसके साथ इसका यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है बेटा इसकी फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना कि जो मोडाल्स होंगे, मोडाल्स कभी भी सब्जेक्ट के बदले जाने के साथ, सिंगुलर और प्लूरल हो जाने के बाद कभी भी सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट के साथ ना ही एस और यस लगेगा, ना ही सब्जेक्ट के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म लगेगी। याद रखना मोडाल्स हमेशा एज इट इज यूज किए जाएंगे। या फिर एग्जांपल देके बताया भी जा रहा है, दिखाया भी गया है आपको कि जो आपके मोडाल्स होंगे उनके साथ कभी भी एस या आईएनजी या कुछ यूज नहीं होगा। जो आपके मोडाल्स होंगे वो एज इट इज यूज होंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखो, वुड यू लाइक टू कम विद मी, है ना। मतलब अगर मतलब इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है किसी से। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस वुड से स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन इसमें आप ऐसे डू नहीं लगा सकते। डू ऐसे कभी भी नहीं लगेगा। जो मोडाल है वो हमेशा एज इट इज रह जाएगा। दे कांट बी सीरियस। अब ये कांट मतलब कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज की गई है, तो आप इसमें डोंट यूज नहीं कर सकते। मोडाल्स जो है हम एज इट इज ही यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, मोडाल्स एज इट इज यूज होंगे, इनके साथ ना ही आईएनजी की फॉर्म लगेगी और ना ही इनके साथ कभी भी एस और एस आईएनजी चेंज नहीं होगी। ये चीज है, देखो इसमें ना ही टू कैन बनेगा, ना ही कैनिंग बनेगा, ना ही टू मस्ट बनेगा, ना ही मस्टिंग बनेगा। ठीक है, सिंपल एज इट इज याद मतलब आपने रखने हैं। अब देखो बेटा इसकी फॉर्म क्या होती है, मोडाल्स की फॉर्म। जो मोडाल्स होते हैं उनकी जगह पे हम मस्ट की जगह के अगर हैव टू भी यूज कर लें, दैट्स ओके, तो भी यूज कर लिया जाएगा। अगर हम कैन की जगह पे बी एबल टू भी यूज कर लेंगे तब भी ये ठीक है, मतलब इसकी मिस्टेक नहीं हो सकती। अब ये देखो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। व्हाट डू दे एक्सप्रेस। जो मोडाल्स होते हैं वो क्या एक्सप्रेस करते हैं। थ्री तरह के मोडाल्स होते हैं बेटा। फर्स्ट होते हैं सिंगल कंसेप्ट, सेकंड होते हैं डबल कंसेप्ट, थर्ड होते हैं मोडाल्स इन पास्ट। ये बात याद रखना। फर्स्ट कौन सी होती है, सिंगल कंसेप्ट, जो एक ही मीनिंग बताएं। ठीक है, जिस मॉडल को पढ़ के एक ही मीनिंग हमें पता चले, एक ही मीनिंग डिपिक्ट करें, दैट इज कॉल्ड सिंगल कंसेप्ट मॉडल। नेक्स्ट होते हैं डबल कंसेप्ट मॉडल। वो कौन से होते हैं, जिनसे हमें टू मीनिंग पता चले। ठीक है, दो मीनिंग निकले जिसके, उसे हम क्या बोलेंगे, डबल कंसेप्ट मॉडल। थर्ड होते हैं बेटा मॉडल इन पास्ट। जो मॉडल्स को पढ़ के हमें पास्ट का कुछ पता चले। ठीक है, जो पास जो भी समय बीत गया उसके बारे में हमें पता चलेगा, दैट इज कॉल्ड मोडाल इन पास्ट। उन्हें हम क्या बोलेंगे, पास्ट वाले मोडाल्स। अब इनकी कैटेगरी देखो कौन सी होती है। फर्स्ट है सिंगल कंसेप्ट। सिंगल कंसेप्ट का क्या मतलब था, जिन्हें पढ़ के हमें एक ही मोडाल का पता चले, जैसे विल। अब देखो, विल का एक ही मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए यूज होता है, और कहीं भी विल यूज नहीं होता। ठीक है, सिंगल कंसेप्ट है, आपको क्लियर हो रहा है ना। क्वेश्चनिंग करने के लिए, ऑफरिंग देने के लिए हम वुड यूज करते हैं। अब देखो, जो विल ट्रेवल टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, वो ट्रेवल करेगा। बस इससे एक ही मतलब पता क्लियर चल रहा है, हमें क्लियर हो रहा है कि वो जो फ्यूचर में कहीं जाएगा, विल पता चल रहा है। नेक्स्ट देखो माइट। माइट कहाँ पे यूज होता है, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होनी, किसी चीज का हो पाना। ठीक है, चांस होने किसी चीज के होने की। जैसे उसने लिखा है आई माइट मूव टू कैनेडा समडे। उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन चला जाऊंगा, बट ही इज नॉट श्योर। श्योर नहीं है, हाँ एक ना एक दिन चला जाऊंगा, पॉसिबिलिटी है।
शुड क्या होता है बेटा, रिकमेंडेशन, किसी को कुछ सजेस्ट करना कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड हार्ड वर्क, यू शुड गो टू द डॉक्टर, है ना, यू शुड गो टू द डॉक्टर, यू शुड टेक योर मेडिसिन, यू शुड टेक रेस्ट, है ना, जिसमें हम दूसरे को रेकमेंड करें, कुछ सजेशन दे, एडवाइस दे। ऑट टू, शुड और ऑट टू हमेशा सेम होते हैं, इसमें थोड़ी फॉर्मल रिकमेंडेशन हो जाती है। मतलब अगर हम किसी अपने टीचर से बात करें, अगर किसी टीचर से बात करें, या फिर हम किसी कोई अपने प्रोफेशनली अपने लेवल में बात करें, किसी कलीग से बात करें, टीचर से बात करें, है ना, मतलब फॉर्मल वे में बात करें, प्रिंसिपल से बात करें, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, ऑट टू। अगर हम किसी अपने फ्रेंड से, है ना, पेरेंट्स से, कोई कजन से, ब्रदर से, सिस्टर से कुछ उसे कुछ सजेशन दे, तो हम शुड यूज करेंगे। इनफॉर्मली शुड हो सकता है, फॉर्मली ऑट हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा हैड बेटर, ये आपके लिए मॉडल न्यू है, हैड बेटर, ये हमने फर्स्ट टर्म के उस टाइम नहीं किया था, अब ध्यान से देखो। हैड बेटर कहाँ पे यूज होता है, वार्निंग के लिए, जब हमने किसी को कोई वार्निंग देनी हो, ठीक है, जैसे आई हैड बेटर स्टडी, मुझे अच्छी स्टडी करनी होगी, अदरवाइज आई विल फेल द टेस्ट, अगर नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। वार्निंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैड बेटर। नेक्स्ट आगे बेटा डबल कंसेप्ट मॉडल्स, जिनके दो मतलब हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मे का मतलब परमिशन भी हो सकता है या प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। परमिशन, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर। मे परमिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे, लेकिन उसके लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन वर्ड है। नेक्स्ट मे किसके लिए यूज किया गया है, गुड प्रोबेबिलिटी के लिए, है ना, किसी चीज की जब हमें लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, वी मे विजिट मैक्सिको दिस समर, कि हम विजिट करेंगे वहां पे। मस्ट भी दो तरीके से यूज करते हैं, फर्स्ट किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जो चीज हमारी जिम्मेदारी हो, एवरी वन मस्ट पे टैक्सेस, सभी को जो टैक्स हैं वो पे करने होंगे, कंपल्शन है, करने ही होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सेकंड हम मस्ट कहाँ पे यूज करते हैं, assumption, किसी चीज को अज्यूम कर लेना, ठीक है, जैसे शी डिडंट अराइव, वो अभी तक आई नहीं, शी मस्ट बी सिक, हो सकता है वो बीमार हो, अज्यूम कर लेना, खुद से अपनी प्रेडिक्शन कर लेना, खुद से कुछ अपनी जो है प्रेजुडिस बना लेनी, अज्यूम कर लेना कि शी डिडंट अराइव, वो आई नहीं, पहुंची नहीं थी, हो सकता है वो बीमार हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, मस्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेटा वुड भी हम दो तरीके से यूज करते हैं, फर्स्ट एक पास्ट के लिए, जब आपने अपनी कोई पास्ट की हैबिट बतानी हो, ठीक है, मतलब व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले सॉसर, मैं सॉसर उस टाइम प्ले कर सकता था जब मैं यंग था, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल प्ले करता था, ठीक है। वुड भी यूज कर सकते हो यूज टू की वजह से, मतलब वुड कहाँ पे यूज किया, इसके दो पर्पस हैं, एक वुड हम किसके लिए यूज करते हैं, पास्ट के लिए, सेकंड वुड हम किसी को कोई ऑफर देने के लिए, ठीक है, मतलब वुड यू प्लीज कम टू मी, ऑफर देना है किसी को, तो उसी के लिए हम क्या यूज करेंगे, वुड। नेक्स्ट है बेटा डबल कंसेप्ट मॉडल्स, वही कर रहे हैं हम। आगे है बेटा शेल के दो पर्पस है, शेल दो तरीके से यूज हो सकता है, एक तो फॉर फ्यूचर सिंपल, है ना, सेकंड किसके लिए, कोई ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है, जो चीज हमें करनी होगी या हमें करनी पड़ेगी, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, शेल। जैसे द कंपनी शेल पे ऑन जनवरी 1, ये जो ये कंपनी है ये जनवरी 1 को पे करेगी, ओके। नेक्स्ट मूव टू द कुड, अब देखो बेटा ध्यान से, कुड भी दो तरीके से यूज हो सकता है, एक तो अनरियल एबिलिटी के लिए, जो आप पास्ट में कर सकते थे, आई कुड गो इफ आई हैड टाइम, कोई पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, या फिर किसी की कोई चीज परमिशन लेने के लिए, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेंसिल, क्या आप मुझे प्लीज अपनी पेंसिल दे सकते हो, ठीक है। सेकंड वन वी यूज कुड फॉर पास्ट एबिलिटी, शी कुड प्ले द पियानो बट शी कांट एनी मोर, वो कर सकती थी लेकिन अब नहीं कर सकती, ठीक है, उसकी पास्ट की एबिलिटी थी, तो यहाँ पे भी हमने कुड यूज किया। नेक्स्ट है बेटा कैन इज वेरी सिंपल, तो आपको पता है, फर्स्ट हम कैन कहाँ पे यूज करते हैं, प्रेजेंट में कोई एबिलिटी बताने के लिए, जैसे वी कैन स्पीक फ्रेंच, वी कैन स्पीक इंग्लिश, अभी आप कर सकते हो, जब पास्ट में कर सकते थे उसमें हम क्या लगा देंगे, कुड लगा देंगे,
ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा परमिशन, कैन, और किसके लिए, परमिशन के लिए। कैन आई हैव कैंडी, बट इन अ इनफॉर्मल वे। फॉर्मल वे में हम क्या यूज करेंगे, मे। इनफॉर्मल वे में हम क्या यूज करेंगे, कैन। ठीक है। अब आगे देखो, ये छोटा सा चार्ट है जिसके आपको सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इस चार्ट को ध्यान से देखो। कैन जो मैंने आपको पीछे सारा पढ़ाया, एक बार इस मतलब जो चार्ट को खुद से समझ के देखो, आपको सारा समझ आएगा कि कैन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एबिलिटी के लिए या परमिशन के लिए, है ना। कांट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जो आपकी प्रोबेबिलिटी या आपकी एबिलिटी, या यहाँ पे आप परमिशन को डिनाई कर रहे हो, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कांट। माइट, पॉसिबिलिटी, है ना। मतलब जब आप कुछ खुद से अज्यूम कर लो तो वहां पे क्या आएगा, माइट। इट इज क्लाउडी, आज बहुत क्लाउडी है। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है कल, मतलब आपने खुद से पॉसिबिलिटी लगाई है, प्रोबेबिलिटी है ये आपकी। नेक्स्ट है बेटा कुड। कुड हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं, परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है। एबिलिटी जो आप पास्ट में कर सकते थे, कोई पास्ट में आपकी हैबिट थी। सेकंड, कुड आई सी योर पासपोर्ट प्लीज, जब हम फॉर्मल में किसी से परमिशन लेते हैं, ऑन दैट टाइम वी यूज कुड, उस समय भी हम क्या यूज करते हैं बेटा, कुड। क्लियर। मे, इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ओके। सेकंड में यू नो, आपको पता ही है, परमिशन के लिए। नेक्स्ट है बेटा मस्ट। शी मस्ट बी हिज सिस्टर बिकॉज दे लुक अलाइक, वो पक्का उसकी सिस्टर होगी क्योंकि वो सेम दिख रही है। सेकंड, हम मस्ट किस चीज के लिए यूज करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए, किसी को कोई एडवाइस देने के लिए, कोई सजेशन देने के लिए। ओके। नेक्स्ट है बेटा हैव टू। हैव टू और मस्ट में एक डिफरेंस है। हैव टू होता है जो काम हमें करना ही पड़ेगा, उसका कोई एस्केपिज्म है ही नहीं, उससे हम बच सकते ही नहीं, वहां पे हम यूज करते हैं हैव टू। ठीक है। आई हैव टू स्टडी टुनाइट, कल मेरा एग्जाम है, आज तो मुझे स्टडी करनी ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा शेल। शेल हम किस चीज के लिए यूज करते थे, ऑब्लिगेशन के लिए और किसी को ऑफर देने के लिए। शेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या मैं आपकी हेल्प कर दूं, तो ऑफरिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, शेल। एंड वुड इज ऑल्सो सेम, वुड भी सेम है, वुड भी हम शेल की तरह यूज कर सकते हैं। हैड बेटर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। वार्निंग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, हैड बेटर। जब हमने किसी को कोई वार्निंग देनी हो तो हम क्या यूज करेंगे, हैड बेटर। तो बेटा ये है कुछ पास्ट के मॉडल्स। पास्ट के मॉडल्स मतलब जब आपने अपने कोई पास्ट की एक्टिविटी बतानी हो, लेकिन बतानी प्रेजेंट में हो, लेकिन एक्टिविटी पास्ट की हो, ऑन दैट टाइम वी यूज मॉडल्स इन द पास्ट। ठीक है। पहले कौन सा होता है, हियर आर, अब वो यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। फर्स्ट होता है कुड। ठीक है। कुड जब आप पास्ट में कुछ कर सकते थे, बट नाउ यू आर नॉट एबल टू डू दैट थिंग, अब नहीं वो कर सकते, पास्ट में कर सकते थे, तो उस वहां पे हम क्या यूज करते हैं बेटा, कुड। एक वुड, एक यूज्ड टू। यूज्ड टू होता है मतलब पास्ट की हैबिट, लेकिन अब आपकी वो हैबिट नहीं रही। ठीक है। अब देखो कुछ और है, I must have been a difficult decision. It must have been a difficult decision. हो सकता है ये मेरा एक difficult decision होता past का। They should have invited her to their wedding. उसे invite कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने किया नहीं, उसे कर लेना चाहिए था। हमें कैसे पता चलेगा कि ये past का है, क्योंकि इसमें verb की थर्ड फॉर्म प्लस have लगा हुआ है। ठीक है। अगर आपको टेंसेस याद है तो हमने टेंसेस में ये सारा बेटा किया था। उसके बाद बेटा कुछ हैं जो जिन्हें हम एज अ मोडाल यूज करते हैं। ठीक है। मतलब होती वो वर्ब्स हैं लेकिन हम उसे एज अ मोडाल यूज करते हैं। जैसे देखो, अ फ्यू वर्ब्स विच ऑफन सर्व एज मोडाल्स टू दे नीड टू बी कंजक्टेड, उसमें हमें कंजक्शन की नीड होती है। देखो मोडाल कौन सा है, लाइक टू, वांट टू, नीड टू। नीड टू तो मैंने आपको करवाया हुआ है पहले, नेसेसिटी होना। हैव टू, have got to, look forward to। पहले फर्स्ट वाला देखो, like to। like to कहाँ पे यूज होता है, enjoy। जब आप किसी चीज को enjoy कर रहे हो, enjoy करते हो, जैसे I like to watch TV, I like to play game, तो वहां पे like as a, वैसे तो like एक वर्ब है लेकिन हम वहां पे उसे क्या समझेंगे, एक मोडाल लेके समझेंगे। तो like to क्या है, एक मोडाल है। नेक्स्ट है बेटा want to। जब आप कुछ, आपकी इच्छा हो कुछ करने की, जैसे आई वॉन्ट टू बाय अ कार,
आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल फोन, तो वॉन्ट टू क्या है, मॉडल है। नेक्स्ट है बेटा नीड टू, नीड टू मतलब नेसेसिटी, किसी काम को करने की जरूरत। We really need you to talk to you, हमें आपसे बात करने की really नीड है, नीड टू नेसेसिटी होना, जरूरत होनी, ठीक है। नेक्स्ट है हैव टू मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑब्लिगेशन, किसी काम को करना ही करना है, बच नहीं सकते। जैसे सुजान हैव टू पे द रेंट, उसे अपना रेंट पे करना ही होगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं, कोई एस्केपिज्म नहीं, उसे करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हैव गॉट टू और हैव टू दे आर ऑलरेडी, दे आर बोथ सेम, ये दोनों सेम है। लुक फॉरवर्ड टू होता है फ्यूचर प्लान, जब आपका फ्यूचर में कोई प्लान हो, ठीक है। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मतलब फ्यूचर का प्लान है, मैं तुम्हें दोबारा से फिर मिलना चाहता हूँ, मैं दोबारा से फिर मिलना चाहती हूँ। सो बेटा दीज मॉडल्स आर न्यू फॉर यू टू विद इन 2 मिनट्स, इन्हें ध्यान से देखो, ये आपके लिए न्यू है, क्लास में भी नहीं किए थे हमने, तो ध्यान से देख लो कि लाइक टू कहाँ यूज होता है, वांट टू कहाँ, नीड टू कहाँ, हैव टू, एक बार उन्हें ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगा आपको सारा। ओके बेटा आगे करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस है, माय सन डैश बी होम बाय नाउ वेयर, मतलब उसे तो अभी तक घर होना चाहिए था, लेकिन अभी वो कहाँ हो सकता है, तो क्या आएगा, शुड, ठीक है। आई थिंक योर थंब इज ब्रोकन, मुझे लगता है कि तुम्हारा थंब ब्रोकन हो गया है, यू ऑट टू गो टू द इमरजेंसी रूम, तो हमें इमरजेंसी रूम में चले जाना चाहिए। अभी यहाँ पे हमें ऑट टू क्यों लगाना पड़ा, वैसे तो ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमने ऑट टू पे क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास शुड की ऑप्शन नहीं, अगर शुड की ऑप्शन होती तो हम ऑट टू लगा लेते, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लूजिंग वेट यू कुड ट्राई दिस न्यू डाइट, ठीक है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है लूज वेट करने में, तो तुम क्या करो, इस डाइट को फॉलो कर सकते हो। पुट जॉन्स फॉलन डाउन द स्टेयर्स, आई विल कॉल एन एम्बुलेंस, वो गिर चुका स्टेयर से, मैं एम्बुलेंस को बुला लूंगा। यू डैश कम टू अर्ली, वी वोंट लीव अंटिल 9 o'clock, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जल्दी आने की, क्योंकि हम 9 o'clock से पहले लीव नहीं करेंगे। ओके सो बेटा नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस है, आई विल शेयर दिस PDF, सो यू विल डू बाय योर ओन, इन्हें ध्यान से देखना, आगे काफी है, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एज मच एज यू डू योर प्रैक्टिस, उतना ही आपको इसका कंसेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा। मेरा मोटिव क्या था, क्लास में आपको एक एक आपको जो मॉडल है उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि वो कहाँ यूज होता है। सो दैट्स इट, सो दिस वाज द लेक्चर, थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ा, टाइम लिमिटेड था, क्लास भी लेट स्टार्ट हो गई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी बेटा। कल से कल नहीं है आपकी क्लास, अब इंग्लिश के, बाकी क्लास फ्राइडे है, ठीक है। अब बेटा अटेंडेंस लगवा लो, हरदीप, जसप्रीत, महक, नवजोत, सिमरन, तरन, कोई डाउट है बेटा इस कंसेप्ट में, सारा समझ आ गया? यस मैम। एक एक चीज समझ आ गई? Yes, तरन, ma'am. तरन, तरन समझ आ गया बेटा आपको? समझ नहीं? ओके ओके ठीक है बेटा, ओके बेटा, यू मे लीव, गुड बाय टू ऑल।